ओम शांति। अगर हम खुद के जीवन को देखते हैं, अपनी मन की स्थिति को चेक करते हैं, आसपास सृष्टि पर जो हो रहा है वो देखते हैं, दुख, दर्द, अशांति, चिंता, नफरत, इसको स्वाभाविक हमने मान लिया है और हम अपनी दुनिया को घोर कलयुग कहते हैं। लेकिन क्या ये दुनिया सदा इसी तरह घोर कलयुग रहेगी और कितना ये कलयुग अतीत हो जाएगा? परमात्मा का हमसे वायदा है कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होगी तो मैं स्वयं सृष्टि परिवर्तन के लिए अवतरित होऊंगा। धर्म की ग्लानि अर्थात आत्मा अपने स्वधर्म से, अपने ओरिजिनल स्वरूप से पूर्ण रीति परिवर्तन हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसको ही अपना संस्कार मान लिया और फिर जैसा संस्कार वैसा ही संसार होगा। तो संसार कलयुगी रात्रि के दौर से गुजर रहा है और अब ये सिर्फ रात्रि नहीं रही, अब ये घोर रात्रि हो गई है। लेकिन घोर रात्रि के बाद सवेरा तो आना ही है, कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है। लेकिन ये सतयुग आएगा कैसे? हम आत्माएं जो अपने धर्म से पूर्ण रीति हट चुके हैं, धर्म अर्थात आत्मा का निज धर्म, आत्मा के मूल संस्कार, हम वापस अपनी वो संपूर्ण पवित्रता, शक्ति, प्यार, उस स्थिति पर हम वापस कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि सतयुगी संसार लाने के लिए तो सतयुगी संस्कार चाहिए। तो सतयुगी संस्कार हमारे बनेंगे कैसे? इसीलिए इस घोर रात्रि के समय ही परम धाम से निराकार परमात्मा शिव, निराकार परम आत्मा शिव, ज्योति बिंदु है ना, शिव जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, निराकार परमात्मा शिव स्वयं इस रात्रि के समय ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं शिव रात्रि, रात्रि के समय अवतरित होते हैं ना, इसीलिए महाशिवरात्रि। निराकार परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित होकर हमें ज्ञान की बूंद बूंद समझाते हैं, अर्थात हमारे बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान की बूंद हर रोज हर रोज हर रोज परमात्म ज्ञान की बूंद बुद्धि रूपी कलश में पड़ती जाती है। इसीलिए तो शिवलिंग के ऊपर एक कलश दिखाते हैं और जिससे जल की बूंद 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 पड़ती जाती है। जैसे जैसे इस ज्ञान की बूंद बूंद बुद्धि के अंदर पड़ती जाती है, बुद्धि स्वच्छ दिव्य बनती जाती है, तो हमारा जागरण होता है। कौन सा जागरण? अज्ञान की नींद से जागरण। कौन सा अज्ञान? सबसे पहले ज्ञान की बूंद जो पड़ती है वो ये, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये नाम, ये पढ़ाई, ये पोजीशन, ये संपत्ति, ये रिश्ते, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मैं तो इन सबको निभाने वाली, इस शरीर को यूज करने वाली, मैं चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा हूँ। ये पहली ज्ञान की बूंद हमारा जागरण करती है। हम अज्ञान की नींद में सोए हुए थे, इन सारी चीज़ों को ही मैं समझ लिया था। दूसरी ज्ञान की बूंद कि समय कौन सा चल रहा है? सृष्टि परिवर्तन का, कलयुग का समय चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी सतयुग हम सबको मिलकर बनाना है। तो समय का ज्ञान भी परमात्मा स्वयं अवतरित होकर हमें देते हैं। सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, कलयुग आया, घोर कलयुग आ गया, लेकिन फिर सतयुग आना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में इस सृष्टि चक्र को क्रॉस करने वाली मैं आत्मा हूँ। जैसे हम ही सुबह में होते हैं, दोपहर में होते हैं, शाम में होते हैं, फिर रात में होते हैं,
फिर रात के बाद घोर रात्रि होती है, फिर हम उठते हैं, जागरण होता है, स्वच्छ होते हैं, शुद्ध होते हैं और हमारा सवेरा शुरू हो जाता है। ये 24 घंटे का चक्र रोज चलता है। इसी तरह सृष्टि चक्र में मैं आत्मा ही सत्युगी दिव्य आत्मा थी। नीचे उतरते उतरते मैं आत्मा ही आज कलयुग में विकारी, तमोगुणी, इम्प्योर आत्मा बन गई हूँ। ये ज्ञान की बूंद पड़ते ही जागरण होता है, क्योंकि हमने तो समझा हम कमज़ोर हैं, हम शक्तिहीन हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। परमात्मा आकर हमें इस अज्ञान की नींद से जगाते हैं कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मेरा मूल संस्कार शांति, शक्ति, प्यार, सुख, ज्ञान, आनंद, ये मेरा मूल संस्कार है। अज्ञानवश तो हम इन सारी चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे थे, मांग रहे थे, प्यार मिले, सुख मिले, शांति मिले। जागरण कि ये तो मेरा अपना संस्कार है, मैं ही पवित्र आत्मा हूँ, मैं ही शांत स्वरूप हूँ। जागरण हुआ। अज्ञान की नींद से जागे, लेकिन कब जागे? जब ज्ञान की बूंद बूंद बुद्धि में आई। कब पड़ी? जब परमात्मा कलयुगी रात्रि के अंदर निराकार परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित हुए। इसीलिए शिवरात्रि के दिन जागरण होता है, जागरण होता है। अब परमात्मा आकर हमें समझाते हैं कि सत्युगी आत्मा बनने के लिए, सत्युगी संसार बनाने के लिए, सत्युगी संस्कार बनाने के लिए हमें अपने जीवन में पवित्रता को धारण करना है। तो सर्वप्रथम हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन हम शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ाते हैं। तो दूध जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा करना कि हम मन, तन, धन, वचन, कर्म, संबंध सब में पवित्रता, शुद्धता, प्योरिटी लेकर आएंगे। और जैसे ही हम इस प्योरिटी की, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, मन बुद्धि स्वच्छ होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा को याद करना बहुत सहज हो जाता है। पहले क्या अनुभव करते थे कि भगवान को याद करने बैठते हैं, लेकिन मन इधर उधर भटकता है। लेकिन ज्ञान की बूंद पड़ती गई, जागरण हुआ, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, मन बुद्धि स्वच्छ होने लगी, तो ऊपर वाले के साथ वास करना बहुत सहज और सरल हो गया। उपवास, इसीलिए तो हम शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं। तो उपवास अर्थात सब कुछ करते हुए यहाँ पर ऊपर वाले के साथ वास करना, यहाँ सबके साथ वास करना, सबके साथ रहना, सारे कर्म करना, संबंध निभाना, सब कुछ बहुत एक्यूरेटली करना। लेकिन यहाँ परमात्मा के समीप रहना, उसके साथ वास करना, क्योंकि जिसके संग में रहेंगे उसके जैसे बनते जाएंगे ना। तो परमात्मा के संग में रहना। लेकिन ये संग में हम कैसे रह पाए? क्योंकि हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। अगर यहाँ इम्प्योरिटी है, अगर हमारा अन्न अशुद्ध है, अगर हमारे मन में मिलावट है, अगर धन हम सही तरीके से नहीं कमाते हैं, तो जब ये पवित्रता नहीं होती है तो हम कितनी भी कोशिश करें भगवान को याद करने की, मन इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा करने के बाद उपवास करना बहुत ही सहज हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। भगवान को याद करना नहीं पड़ता, याद नेचुरल रूप में रहती है। और जिसकी याद में रहेंगे, जिसके संग में यह रहेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन कर्म योगी होकर करेंगे। तो जिसके संग में रहेंगे फिर उसके जैसे बनते जाएंगे, उसके जैसे बनते जाएंगे। तो हमारी वृत्ति में परिवर्तन आता है। तो उपवास को
व्रत करना भी कहा जाता है, तो वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। सबसे पहला परिवर्तन तो मैं आत्मा हूँ और उससे सारे परिवर्तन आने लगते हैं। जब वृत्ति परिवर्तन होती है तो वाणी और कृति ये बदलने लग जाती है, संपूर्ण परिवर्तन आता है और हमारी सारी जो कमजोरियां हैं, जिनको हम पहले अपनी आदत मानते थे, अपनी नेचर मानते थे, वो कमजोरियां बस ऐसे छूटने लगती हैं कि पता ही नहीं चलता कि मेरी वो आदत कहाँ चली गई, मेरा वो संस्कार कब बदल गया। वही आदत के लिए हम पहले कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये नहीं चेंज हो सकती, लेकिन वो बहुत सहज, बहुत इजी रीति से पता ही नहीं चलता कब चेंज हो जाती है। तो हम शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर, शिव जी पर क्या चढ़ाते हैं? अख का फूल, दतुरा का फूल। हमने कभी सोचा नहीं कि हमें कैसे फूल चढ़ाने चाहिए। हमें तो सबसे सुंदर, सबसे अच्छी सुगंध वाले फूल चढ़ाने चाहिए, लेकिन हम ये जहरीली फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जब परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हम अपने अंदर का जहर, अपने अंदर के विकार, अपने अंदर की कमजोरियां सब अर्पण कर देते हैं, सब अर्पण करेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने कलयुगी संस्कार अर्पण नहीं करेंगे तब तक सत्युगी संस्कार बनेंगे कैसे? और जब तक सत्युगी संस्कार बनेंगे नहीं तो सत्युगी संसार आएगा कैसे? तो इसीलिए अपने अंदर के जहरीले फूल, वो फूल हैं क्योंकि हमें लगता था ये तो हमारी नेचर है, लेकिन वो जहरीले फूल जो अपने अंदर हैं उसको हम अर्पित कर देते हैं। जब अपने अंदर का जहर निकल जाएगा, उपवास, परमात्मा की याद रहेगी, ज्ञान की बूंद बूंद बुद्धि पर हर क्षण टपकती रहेगी, वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी, व्रत करेंगे। जब ऐसा होगा तो फिर जीवन कैसा बन जाएगा? वो जीवन होता है अति इंद्रिय सुख का जीवन। इंद्रियों से ढूंढने वाला जीवन नहीं कि मुझे कहाँ से खुशी मिले, किससे प्यार मिले, इंद्रियों का नहीं, अति इंद्रिय सुख का जीवन, अति इंद्रिय नशे में रहने वाली आत्मा, जिसको कहेंगे स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। इसीलिए कुछ भाई बहनें शिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करते हैं। कभी हमने सोचा कि जिस दिन व्रत करना है, जागरण करना है, तपस्या करनी है, उस दिन भांग ले लेंगे तो कैसे करेंगे हम अपनी तपस्या, व्रत और जागरण? लेकिन वो भांग उस नशे का प्रतीक है जो आत्मा अनुभव करती है, ईश्वरीय नशा, ईश्वर के ज्ञान का, ईश्वर की शक्ति का, ईश्वर की पालना का नशा और अति इंद्रिय सुख का नशा। वो नशा इस जीवन में स्थायी रहता है, ये एक दिन का नहीं लेकिन स्थायी नशा रहता है। तो आज हम सब अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे कि इस घोर कलयुग के अंत पर वो निराकार परमात्मा शिव बाबा सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। लेकिन कोटों में कोई में कोई पहचानेंगे, लेकिन हम सब तो वो है ना हम वो कोटों में कोई में कोई, उसको पहचानेंगे। उसको पहचानने की विधि क्या है? बहुत सिंपल। जो ज्ञान की बूंद परमात्मा दे रहे हैं बस उसको ग्रहण करना शुरू करें। फर्स्ट स्टेप वो होता है कि परमात्मा जो ज्ञान की बूंद बूंद दे रहे हैं उसको ग्रहण करना शुरू करें। जैसे ही उसको ग्रहण करना शुरू करते हैं बुद्धि शुद्ध होती जाती है, पवित्रता नेचुरल होने लगती है, जागरण हो जाता है। ये एक दिन का जागरण नहीं है, ये जीवन का जागरण है, ये पुराने संस्कारों, पुरानी सोच से जागरण है, ये अज्ञान की नींद से जागरण है। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं आपके नज़दीक परमात्मा के सेवा केंद्र हैं और ये परमात्मा की तरफ से आप सबको निमंत्रण है
कि राजयोग मेडिटेशन सेंटर, जिसको हम ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर कहते हैं, क्योंकि निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा हमें ये ज्ञान की बूंद बूंद देते हैं। तो आप सबको आज के इस विशेष दिन पर निमंत्रण है। आज का दिन बहुत स्पेशल है। तो आज के दिन पर सही मायने में उस निराकार परमात्मा शिव को पहचानना, ज्ञान की बूंद बूंद बुद्धि में डालना, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, व्रत करना, उपवास तो नेचुरल होने लगेगा उसके बाद, और अपने अंदर के सारे जहरीले फूलों को अर्पित करने के लिए एक बार सेंटर पर आइए। सिर्फ एक बार सेंटर पर आइए और आकर सिर्फ समझना है कि कैसे इस समय घोर कलयुग के अंतिम समय पर कैसे परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। समझ मिल जाएगी, परमात्मा को पहचान लेंगे, ये तो निश्चित है, और अपने अंदर ऐसा परिवर्तन लेकर आएंगे कि वो जो अति इंद्रिय सुख का नशा है ना, वो जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। संस्कार परिवर्तन हो जाएगा और हम सब मिलकर सृष्टि परिवर्तन कर इस घोर कलयुग को समाप्त कर सृष्टि पर वो देवी दुनिया, वो सत्युगी दुनिया हम सबको मिलकर लानी है। ओम शांति। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज। आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।